तो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होगी शाम करीब 5 बजे। सीएम केजरीवाल पार्टी नेताओं के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विपक्ष की बैठक में 2024 की तैयारियों और आने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। इससे पहले विपक्ष की बैठक पटना में हो चुकी है। बता दें, कार्यक्रम स्थल पर आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं के पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। क्या बातचीत होगी, क्या आज का एजेंडा है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। देश के लोगों ने मन बना लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के लोगों के ओर से ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। बीजेपी अपनी और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। बलराम, पटना भी आप पहुंचे थे और तस्वीरें आपने वहां की भी हमारे साथ साझा की थी। अब आप बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, क्या देख पा रहे हैं जरा बताइएगा? उत्साह किस तरह का है और पोस्टर वोस्टर भी लग चुके हैं, जरा बारीकी से बताइए दर्शकों को। बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी एकजुटता का जो आगाज़ है वो क्रांतिधरा पटना से किया था और पटना का अपना एक इतिहास है कि वहाँ से कोई भी शुरुआत होती है तो वो आंदोलन में तब्दील हो जाती है। यही वजह है कि विपक्षी दलों की जो पहली बैठक हुई वो पटना में आयोजित हुई और पटना के बाद अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में हो रही है। दोनों बैठकों का अपना अपना अलग महत्व है। पटना की अगर हम बात करें तो पटना क्रांतिधरा मानी जाती है और वहाँ पर जो भी शुरुआत होती है वो आंदोलन का रूप लेती है। जेपी आंदोलन सभी को याद है, वो भी बिहार से ही शुरू हुआ था और बिहार के बाद वो पूरे देश में आंदोलन पहुँचा था। तो यही वजह है कि विपक्ष ने जहाँ पटना से अपनी बैठक की शुरुआत की है, वहीं बेंगलुरु में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और इस बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि बेंगलुरु ही क्यों चुना गया, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है उसने विपक्ष को एक संजीवनी दी है और विपक्ष को ये संजीवनी इसलिए मिली है क्योंकि विपक्ष को एक मजबूती मिलने के साथ साथ एक विश्वास मिला है कि अगर मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाएगा चुनाव तो विपक्ष जीत सकता है और उसका उदाहरण कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है। यही वजह है कि कांग्रेस ने कर्नाटक को चुना। आप देखिए, पहले ये बैठक शिमला में होनी थी लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक को टाल के बेंगलुरु लाया गया क्योंकि बेंगलुरु में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है। यही वजह है कि कर्नाटक से एक संदेश देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से होगी और यही वजह है कि आप देखिए, जब विपक्ष ने पटना से हुंकार भरी तो एनडीए की बैठक की सुध बीजेपी को भी आई और यही वजह है कि कल दिल्ली के अंदर एनडीए की भी बैठक है। एक तरफ जहां बेंगलुरु में विपक्ष बैठक कर रहा है 26 दलों के साथ, वहीं एनडीए कल दिल्ली के अंदर बैठक कर रहा है 26 दलों के साथ। तो यानी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर के जो टकराव है वो तेज हो गया है। हालांकि आपने कहा कि बेंगलुरु में किस तरीके की तैयारी की गई है, किस तरीके का माहौल है, तो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से बेंगलुरु को सजाया गया है। सभी विपक्षी दलों के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं लेकिन इन पोस्टरों में एक खास बात है, किसी दल का कोई झंडा नहीं है, सब तिरंगे के अंदर हैं। यानी जो भी विपक्षी दल हैं वो देश के लिए एकजुट हो रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश बेंगलुरु से विपक्ष कर रहा है और यही वजह है कि आप देखिए पूरे बेंगलुरु में इसी तरीके के पोस्टर, इसी तरीके के बैनर, इसी तरीके के होल्डिंग लगाए गए हैं ताकि बेंगलुरु से एक बड़ा संदेश देश को दिया जा सके कि पूरा विपक्ष एकजुट है। अगर एनडीए के पास 26 घटक दल हैं तो विपक्ष के पास भी 26 घटक दल हैं। अगर विपक्ष के पास एक चीज बताइएगा बलराम, एक चीज बताइएगा, पिछली बैठक और इस बैठक के बीच में 2-3 बड़ी चीजें हुई। एक तो ये कि यूसीसी का एक कहा गया कि मास्टर स्ट्रोक चला गया केंद्र की तरफ से।
जिसमें विपक्ष उलझा भी और बिखरा भी। दूसरी बात ये कि क्या विपक्ष भी इस बात को लेकर समझ गया और थोड़ा सा स्मार्ट हो गया? जहां आप 17 लोग मिले थे, इस बार आप 26 दल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, एनडीए ने भी अपने अलायंस पर काम करना शुरू किया। ओम प्रकाश राजभर हो, मांझी परिवार हो, पासवान परिवार को एकजुट करने की बात हो, या फिर बादल परिवार हो, मतलब दोनों को ही कोई ना कोई चाहिए। अगर मैं इंडिविजुअल कांग्रेस और बीजेपी की बात करूं कि बिना साथी या दूसरे दलों के ये एक आमने सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या दोनों ने ही अपनी तैयारियों में सुधार किया? देखिए जीनत, एक पुरानी कहावत है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। और शायद इसी कवायद में विपक्ष भी लगा हुआ है और इसी कवायद में अब एनडीए और बीजेपी भी लग गई है। हालांकि आप देखिए, बीजेपी ने लगातार अपने कुनबे को बड़ा करने के लिए जो विपक्षी दल थे उन्हें तोड़ने की कोशिश भी की, चाहे वो अजीत पवार हों, चाहे वो आप देखिए ओम प्रकाश राजभर हों। तमाम ऐसे दलों को अपने साथ लाने में कामयाब हुई है बीजेपी। यही वजह है कि आप देखिए, जब पटना में बैठक हुई थी तो विपक्ष के 15 दल इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन आज जब बेंगलुरु में बैठक हो रही है तो 26 दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी कुनबा बढ़ रहा है और यही वजह है कि बीजेपी को चिंता है कि आखिरकार जिस तरीके से विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई संदेश दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जब ये बैठक शुरू होगी तो इस बैठक के क्या मायने होंगे। लेकिन इस बैठक के सबसे बड़े मायने ये हैं कि जिस तरीके से सोनिया गांधी बेंगलुरु पहुंची हैं, आप देखिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अगर हम पटना की बात करें तो पटना की बैठक में सोनिया गांधी नहीं गई थी, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे और राहुल गांधी पहुंचे थे। लेकिन बेंगलुरु में सोनिया गांधी पहुंची हैं, तो यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से होगी इस बेंगलुरु की धरा से। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आप देखिए पटना की बैठक के बाद ये लग रहा था कि अब आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ खड़ी नहीं होगी, लेकिन आप देखिए कल जिस तरीके से पूरी तरह से समीकरण पलटा है और कांग्रेस ने बयान जारी किया कि वो अध्यादेश का मुखालफत करती है, उसका विरोध करती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उस बयान का स्वागत किया और कहा कि हम विपक्ष की बैठक में शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि विपक्ष के साथ मिलकर 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे। और आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से उड़ान भर चुके हैं बेंगलुरु के लिए, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं, संजय सिंह है। तो जो दल आम आदमी पार्टी का गया था पटना, वही 4 लोग आज बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। ठीक है बलराम, बहुत कुछ बदल चुका है पिछली और इस बैठक में। 2 बड़ी चीजें हैं, एक तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं, दूसरा दलों की संख्या बढ़ गई है, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार मोर्चा खुद संभाल रही हैं सोनिया गांधी। आपको 2004 का इलेक्शन दिमाग में रखना होगा, 2009 का इलेक्शन भी दिमाग में रखना होगा।